नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल एटी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका का जो एक एम्बेसडर है वो अब पाकिस्तान के दौरे पे आने वाले हैं। दोस्तों, उनके आने से पहले ही पाकिस्तान की एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जिस तरीके से अभी जो अमेरिका है जिस प्रकार से पाकिस्तान पर गुस्से में है, उसके बाद से जो अमेरिकन एम्बेसडर है उनका जो दौरा है ये बहुत अहम बताया जा रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कभी कुछ दिन पहले ही वहां पर लोगों को बंधक बना लिया गया था और आफिया सिद्दीकी को छुड़ाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद की जो यूएस की जो आर्मी है उसने उस टेररिस्ट को मारा था जिसका कि पाकिस्तान से उसका ताल्लुक था। तो उसके बाद से जो अमेरिका है उसने साफ तरीके से कहा है कि हम इन सब चीज़ों से मिलकर लड़ेंगे, और कहीं ना कहीं जो अमेरिका है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और इसी के बाद से अमेरिकन अम्बेसडर का पाकिस्तान का दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। दूसरी तरफ आपको पता हुआ कि जो पाकिस्तान का एनएसए है जो कि अफगानिस्तान के दौरे पे जाने वाला था, जब वो दौरे पे जाने वाला था तब पाकिस्तान के द्वारा ये जो टूर है उसको कैंसिल कर दिया गया था, और ये बताया गया था कि वहाँ पे मौसम खराब है। और दो चीज़ बताए गए थे, पहला मौसम खराब और दूसरा ये बताया गया था वहाँ पे कुछ प्रोटेस्टर जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले हैं, इसी की वजह से नहीं गए। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा कोई राज था जिसकी की वजह से जो मोईद यूसुफ हैं उनके दौरा को कैंसिल किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही सब जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल एचडी को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ ने जो अपना ट्रिप पाकिस्तान अफगानिस्तान जाने वाला ट्रिप कैंसिल किया था, उसके पीछे राज क्या था यह किसी को अब तक नहीं पता, किसी को नहीं पता। बोला गया कि वहां पर मौसम खराब है, मौसम खराब में लैंडिंग होती है। फिर उसके बाद एक और आया बहाना कि वहां पर एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट होने वाला था। यह बहाना क्या लगता है आपको कि सही था? मैं पहले दिन से बोल रहा था कि यह बहाना सही नहीं है, यह मैं नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट होता भी तो मोईद यूसुफ को क्या फर्क पड़ता था? क्या वो इलेक्शन लड़ने जा रहे थे? प्रोटेस्ट को क्या तालिबान टैकल नहीं कर सकता था? इंडिया में भी प्रोटेस्ट होते हैं, वहां न्यूयॉर्क में प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं तो पाकिस्तान प्रोटेस्ट कराता है, लेकिन जाते हैं। इंपॉर्टेंट इश्यूज इन प्रोटेस्ट के मोहताज नहीं होते। इंपॉर्टेंट इश्यू से बात करनी है तो ये प्रोटेस्ट की कोई परवाह नहीं करता। फ्लाइट डिले की जा सकती थी 4 घंटे, प्रोटेस्टर चले जाते, या 3 घंटे पहले लैंड कर जाते, प्रोटेस्टर चले जाते। एयरपोर्ट पे कैसे पता किसी को कि मोईद यूसुफ लैंड किस समय करेंगे, वहां पे किस समय उनका प्लेन आएगा? ये सारे बहाने फ्लाइट, वीआईपी फ्लाइट मूवमेंट किसी को पता होती है क्या? वो सारे लोग एक टाइम पे कैसे इकट्ठे हो जाएंगे? तालिबान वहां पर अगर 200-300 अपने डंडे वाले या बंदूक वाले रख देता तो क्या प्रोटेस्ट हो पाता? नहीं। ये या तो तालिबान ही ये प्रोटेस्ट करवा रहा था या मामला कुछ और था। दूसरी चीज, हमें लग रहा था कि इन दोनों के रिलेशंस बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जब भी कभी ऐसी कोई हाई प्रोफाइल विजिट होती है तो वहां जाने वाला डिग्नेटरी होता है, वो दूसरे गवर्नमेंट से बात करता है कि भाई हम आएंगे, इस तारीख को पहुंचेंगे, इस टाइम पे पहुंचेंगे, मैं कहां ठहरूंगा इसका इंतजाम आप करा लीजिए, मेरे साथ इतने लोग होंगे, मीटिंग्स कब कब शेड्यूल होंगी, कितने बजे कौन मिलेगा, वो सारी एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। दोनों के ऑफिस आपस में बात कर रहे होते हैं और पूरा शेड्यूल पहले से तय होता है। वो शेड्यूल कैंसिल करना, दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट है, और वो ये है कि तकरीबन 5-1 साल के बाद एक फुल यूएस एम्बेसडर पाकिस्तान आ रहे हैं, फुल फ्लेज आप कह लें इसको। पहले जितने भी पिछले 4-5 साल से जो थे वो चार्ज डी अफेयर्स थे ज्यादातर, और अभी कुछ 4-5 साल से ये चार्ज डी अफेयर ही जो है वो गुजारा कर रहे थे। और मैंने एक दफा पूछा किसी दोस्त से इसी तरह कि ये अक्सर मैंने देखा है कि यूएस एम्बेसडर्स दुनिया में जो है वो चार्ज डी अफेयर होते हैं। तो उन्होंने कहा क्योंकि हमारा जो कंफर्मेशन का प्रोसेस है वो बड़ा मुश्किल है, सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी से अप्रूवल चाहिए होती है, प्रेसिडेंट कर भी दे तो जाहिर बात है वो एक इतना उसकी अहमियत तो है, लेकिन जो वहां भी क्योंकि जिसे आप कहते हैं ना कि डिवीजन ऑफ पावर या सेपरेशन ऑफ पावर है। एनी हाउ, ये जो नए यूएस एम्बेसडर हैं डोनाल्ड ब्लूम, इनको कहा जाता है कि ये मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट रहे हैं, और जैसे ही मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान आ रहे हैं उसी वक्त सरदार मसूद खान जो आजाद कश्मीर के सदर रह चुके हैं और इससे पहले आई थिंक यूएन में सर्व कर चुके हैं। अब मजे की बात यह है कि सरदार मसूद खान के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं कि ये इन्होंने पहले डिप्लोमेटिक सर्विस से रिटायर हुए, फिर ये सदर बने,
आजाद कश्मीर के, और अभी फिर एम्बेसडर, यानी कि ऊंची पोजीशन से नीची पोजीशन पे क्यों आ रहे हैं। और इसी वक्त दोस्तों जो लॉस एंजलिस के मेयर थे एरिक गैरसेट, वो भी उनको भी अपॉइंट किया गया है एज यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसडर टू इंडिया। और अब आप इस चीज से इमेजिन कर लें कि अगर लॉस एंजलिस का जो मेयर है उसको लगा रहे हैं अमेरिका का सफीर इंडिया में, तो इट मींस दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। मेरा ख्याल है कि पिछले कुछ अरसे से अगर आपने नोट किया है दोस्तों, तो हमने ये चीजें सुनी हैं और समझी हैं कि अमेरिका के अंदर ये जो अप्रूवल है, ये डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स दोनों ये अप्रूव करते हैं। सिर्फ प्रोटेस्ट की वजह से नहीं हो सकता। और इश्यूज ऐसे कि तहरीक तालिबान पर कैसे लगाया जाएगा लगाम, वहां पर एड कैसे पहुंचेगी अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान एड कैसे पहुंचेगी पाकिस्तान से, ये सारी चीजें क्या ये एक प्रोटेस्ट की वजह से रोका जा सकता था? पाकिस्तान तो हमले झेल ही रहा है। ये प्रोटेस्ट का मामला नहीं था, मैं फिर बोल रहा हूं, ये प्रोटेस्ट का मामला नहीं था। मैंने पहले दिन बोला था ये प्रोटेस्ट का मामला नहीं है, और आज फिर मैं इसको बोल रहा हूं ये प्रोटेस्ट का मामला नहीं है, ये मामला गड़बड़ है। मामला क्या है? मामला यह है, आज थोड़ी क्लैरिटी और आई। अफगानिस्तान यानी कि तालिबान के लोगों ने बोला, तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने बोला कि इमरान खान जो है वो आईएसआई की कठपुतली है। ये स्टेटमेंट क्या कुछ गड़बड़ नहीं? बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि जिस सरकार को मैंने बैठाया है वहां पे, वो मुझे किसी और की कठपुतली बोल रहा है, वो मेरे ही काबिलियत पे सवालिया निशान उठा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि मामला गड़बड़ा चुका है, और एक हद से ज्यादा गड़बड़ा चुका है। तालिबान जो है अब पाकिस्तान से एकदम अलग, मुख्तलिफ, अलहदा रास्ता लेता दिख रहा है, एकदम अलग रास्ता लेता दिख रहा है। यह रास्ता क्या है? यह रास्ता यह है कि तालिबान को पता है कि $1 के लिए वहां बैठा है आईएमएफ पे, मुझे क्या देगा, मेरे को क्या दे पाएगा? मेरे को 2 रोटी दे देगा, वो तो इंडिया 2 मिनट में दे देगा, अमेरिका 2 मिनट में दे देगा, उससे ज्यादा दे देगा। तो मैं पाकिस्तान से क्यों रखूं? पाकिस्तान के पास है क्या? मेरे को यहां कुर्सी पे बैठाना था, यहीं तक जरूरत थी इसकी, इसके बाद इसकी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट पाकिस्तान ने वो जो अमेरिकन अपने हथियार छोड़ गए थे वहां अफगानिस्तान में, करीब 6 लाख के आसपास हथियार थे, वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान ने खरीदे हैं, और वो खरीद के आतंकियों को दिए हैं। अभी कल परसों एक आतंकी जो हमारा मारा गया, यहाँ पे हमने पकड़ा, हमने मारा यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में, उसके पास से वो ये अमेरिकन हथियार निकले, तो उससे थोड़ा पैसा कमाया तो जरूर होगा, लेकिन अब उसके बाद क्या? ये बात भी बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान चाहता था कि तालिबान जो है टीटीपी को रोके, और फिर उसके बाद ओबामा आए इंडिया, फिर उसके बाद ट्रंप आए, और अभी आई थिंक बाइडेन भी जारी बात आएंगे। और इस दौरान कोई भी अमेरिकी सदर पाकिस्तान नहीं आया सिवाय प्रेसिडेंट बुश के। अच्छा, ये सुनने में आ रहा है कि जो यूएस एम्बेसडर हैं ये हैवी एजेंडा लेके आ रहे हैं, और उन एजेंडाज में से ये जो बात की जा रही है कि जी तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान जो है वो काम करे, दहशतगर्दों को एलिमिनेट करे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर आइडेंटिटी। अब ये जो डोनाल्ड ब्लूम साहब हैं, और इन्होंने मेरा ख्याल है अपनी सेनेट की हेयरिंग में पुश भी किया है, और इन्होंने कंफर्म किया और कहा है कि वो पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन से या पाकिस्तान की सरकार से ये बातें कहेंगे कि तमाम दहशतगर्द ग्रुपों को टारगेट करे, पर्टिकुलरली टीटीपी और कश्मीरी मुजाहिदीन जो हैं वो उस हवाले से बात हो रही है। अच्छा, जारी बात है इसमें जब भी पाकिस्तान माजी में भी ये जारी बातें चलती रही, ये कोई नई बात नहीं है इस हवाले से कि ये जो यूएस एम्बेसडर हैं जो कि मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट रहे हैं, इन्होंने आई थिंक इराक में भी सर्व किया है, अफगानिस्तान में भी सर्व किया है, लीबिया में भी सर्व किया हुआ है, कुवैत में भी सर्व किया हुआ है, इसराइल के हवाले से भी ये इन्वॉल्व रहे हैं, उधर भी सर्व किया आई थिंक इन्होंने। और एक बड़ी एक डिप्लोमेटिक जिसे आप कह लें कि एक्सरसाइज के बाद ये पाकिस्तान आ रहे हैं, और ऑब्वियसली इनको उस वक्त जब यूएस ट्रूप्स विड्रॉ कर चुके हैं, अमेरिका पाकिस्तान के साथ री इंगेज कर रहा है। अगर आप 15 अगस्त पे चले जाएं तो अमेरिका और पाकिस्तान का जो ट्रस्ट डेफिसिट था वो बहुत ज्यादा था, लेकिन अभी कुछ अरसे से अमेरिका और पाकिस्तान का जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बड़ा कम हुआ है। खास तौर पे जो रिसेंटली जो कुछ डेलीगेशंस आए हैं अमेरिका से, उन की वजह से, अगर आपने ओआईसी का
जब पाकिस्तान ने कॉन्फ्रेंस बुलाई तो अमेरिकन वहां पे आए थे। उससे पहले आई थिंक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पाकिस्तान आई, और फिर उससे उसके बाद कांग्रेस के लोग भी आए, सेनेट के लोग भी आए, और भी डेलीगेशन जो रिसेंटली आए थे, अभी मेरे ख्याल है पिछले महीने आए थे डेलीगेशन। सो मेरा ख्याल है मजीद भी शायद जारी बात है पाकिस्तान और यूएस इस वक्त पाकिस्तान को समझने की दोबारा कोशिश कर रहा है कि पोस्ट यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान पाकिस्तान और अमेरिका का ताल्लुक किस तरह का हो सकता है। लेकिन दोस्तों एक चीज बड़ी अनफॉर्चुनेट है और जिसको मैं पिछले बहुत सालों से ये बात कर रहा हूं और ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुक है उसमें डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। उसमें ये जो चीज है ना, सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी रिलेटेड कोऑपरेशन, इससे आगे की तरफ जाना चाहिए। गो के पाकिस्तान अमेरिका की बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है और अमेरिका पाकिस्तान में काफी इन्वेस्टमेंट करता है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग।